हेलो इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स डिले क्यों होते हैं? हमारे प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? हम लोग के प्रोजेक्ट्स के एलओए क्यों कैंसिल हो जाते हैं? हम लोग के प्रोजेक्ट्स में वेरिएंस क्यों आता है? हम लोग के प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन क्यों नहीं होते? हम लोग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में रिवाइज स्केड्यूल क्यों बनाते हैं? हम रिकवरी स्केड्यूल क्यों बनाते हैं? हम लोग कॉस्ट ऑडिट पे काम क्यों करते हैं? हम लोग रिसोर्सेज पे काम क्यों करते हैं? आज मैं आपको इन सब के सॉल्यूशंस बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्लानिंग इंजीनियर्स, क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये काम करते हैं, और इसका किस तरीके से इसको इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन जो दिया हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है, ताकि जो भी मैं कंटेंट शेयर करूं आपके पास उसकी अपडेट आए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, उन सब की जो रीजन है वो है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर ट्रैक नहीं करते, प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते। हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको मॉनिटर नहीं करते। हम अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको उसकी ट्रैकिंग नहीं कर रहे होते। हमें पता नहीं होता कि हमने प्लान्स परसेंटेज किस तरीके से मॉनिटर करनी है। हम लोग को पता नहीं होता कि हमारी जो एक्चुअल प्रोग्रेस आ रही है उसको हम किस तरीके से अपडेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि जो मैंने अपना एक कोर्स कंटेंट जो है एक डिज़ाइन किया है, कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन किया है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि जो हम इंजीनियर्स हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उस उनको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीशन कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका किसी न किसी टूल पे हाथ साफ हो, आप किसी न किसी टूल को जानते हो। और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री जो है उसमें प्राइम वगैरह सॉफ्टवेयर जो है, पीसिक जो है, एक ऐसा शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंजीनियर्स को बड़ी सपोर्ट करता है, हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट करता है, हम प्लानर्स को सपोर्ट करता है। कि वो आपको बताता है कि आप उसमें जो इनपुट दे रहे हैं आपको उसका आउटपुट देगा, और आपको बताएगा कि आपके प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीशन क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके वेरिएंस नेगेटिव क्यों आ रहा है, आपका नेगेटिव फ्लोट क्यों आ रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने अपना एक कोर्स कंटेंट जो है वो शेयर किया है, एक डिजाइन किया है जिसको मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स का नाम दिया हुआ है। तो आए हम उसको मॉड्यूल्स को देखते हैं। जो मेरी प्रीवियस लेक्चर था, आप लोग को उसमें मेरे को जो है यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, उसमें मैंने प्राइमरी सॉफ्टवेयर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। हमारे जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है उसमें बेसिकली हमारे कुछ मॉड्यूल्स होंगे। वो मॉड्यूल्स अगर आप उसकी प्रॉपर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं वर्किंग करने, तो किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी फेज पे आप वर्किंग करते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन कर सकेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को रिवाइज शेड्यूल बना सकेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट का रिकवरी शेड्यूल बना सकेंगे, आप कॉस्ट पे काम कर सकेंगे, आप रिसोर्सेज पे काम कर सकेंगे। अगर आप मेरे ये 7 मॉड्यूल्स जो मैंने एक डिजाइन किया है, अगर आप इस 7 मॉड्यूल्स को फोकस कर लें तो आपके लिए जिंदगी आसान है। आपको कभी किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कभी प्लानर्स को, सिविल की एग्जीक्यूशन टीम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे 7 मॉड्यूल्स को टोटली फोकस करें और उसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हमेशा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके प्रोजेक्ट चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, आपके लिए एक ही थीम बनाई गई है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट कर सकेंगे, उसको एनालाइज कर सकेंगे, उसको प्रॉपर मॉनिटर कर सकेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिहाजा चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल जो मैंने डिजाइन किया है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है, जिसमें आपके एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसी तरीके से उसमें उसमें ओबीएस में आपके रोल्स डिफाइन करते हैं। हम मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। दूसरा मॉडल आपका है टाइम शेड्यूल, टाइम स्केड्यूल आपके जो बनते हैं, कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल जिसे हम टाइम स्केड्यूल भी कहते हैं। आपके डिफरेंट टाइप के स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें एक टाइम स्केड्यूल भी है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी टाइमलाइन बना रहे होते हैं। टाइमलाइन किस तरीके से बना रहे होते हैं, उसमें क्या क्या हम हेड उसमें उसके सब मॉडल्स को देखेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा होता है, किस तरीके से गैंट चार्ट को देखते हैं, एक्टिव टेबल क्या होती है, कैलेंडर पर वर्किंग करते हैं, वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्टिविटी ड्यूरेशन रिलेशनशिप्स कंप्लीट जो है वो हम इस टाइम स्केड्यूल के हेड में हम इसको देखेंगे। मेंटेन बेसलाइन कैसे करते हैं और असाइन बेसलाइन कैसे करते हैं, ये हम मॉड्यूल 2 में इसको डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे।
तीसरा मॉडल जरूरी है समझने के लिए, अगर आप कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज में जो है आपसे कहा जाता है कि आप जो है कॉस्ट पे स्केड्यूल बना के दें, तो वहां पे आपके लिए जरूरी है कि आपको कॉस्ट रिलेटेड स्केड्यूल पता हो क्या होता है। कॉस्ट रिलेटेड स्केड्यूल क्या होता है, जिसमें हम अपनी कॉस्ट पे काम करते हैं। जो हमारा ब्यूटी होता है उसको हम एज अ मटेरियल रिसोर्स बना के अपनी एक्टिविटी पे असाइन करके हम उसको जो है एस्केड्यूल बनाते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है प्राइमरी P6 का जो नोटेशन दिया था, उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरीके से P6 एक्सकर्व बनाता है, किस तरीके से ग्राफिंग करता है, और एक्सेल पे हम किस तरीके से करते हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे इस कोर्स में हम पूरा कंप्यूटर्स को देखेंगे। हम इसमें एबीसी मेथड देखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड इसमें आता है। हम उसमें एक्टिविटीज की जो है बजटिंग देखेंगे किस तरीके से होती है। मटेरियल्स को रिसोर्स कैसे बनाते हैं हम उसमें वो देखेंगे। एक्सपोर्ट शीट्स किस तरीके से होती हैं। हम हर हेड्स को लेते हुए चलेंगे मॉड्यूल्स को, और उसको डिटेल में उसको जो है डिस्क्राइब करेंगे। डाटा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेल पे एस कर्व कैसे बनता है, और प्राइमरी सॉफ्टवेयर का एक्स कर्व और एक्सेल का एस कर्व को मैच कैसे कराते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे P6 का एस कर्व नहीं चाहिए, मुझे एक्सेल का एस कर्व चाहिए, लेकिन मेरा डाटा सारा P6 का हो, तो किस तरीके से मैं P6 का डाटा एस कर्व पे एक्सपोर्ट करूंगा, और वहां से किस तरीके से मैं जो है इसको एस कर्व बनाऊंगा, इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। हम इसमें जो है आगे मॉडल 4 पे जब जाएंगे, तो मॉडल 4 पे क्या होता है, प्रोग्रेस अपडेट। प्रोग्रेस अपडेट किस तरीके से करते हैं, अगर आपने कॉस्ट लोडेड स्केड्यूल बना लिया है, बेसलाइन बना ली है, तो आप एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में है। एग्जीक्यूशन फेज के साथ साथ आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज भी चल रहा होता है। तो जब आप प्रोग्रेस अपडेट करना है, किस तरीके से आप प्लान वर्सेस एक्चुअल, P6 की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है स्केड्यूल परसेंटेज वर्सेस परफॉर्मेंस परसेंटेज। किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस परसेंटेज होगी, और उसके अगेंस्ट आपकी स्केड्यूल परसेंटेज क्या है, हम उसको देखेंगे। किस तरीके से प्रोग्रेस उसकी अपडेट करते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह वो इस मॉड्यूल 4 में आपको हम बताएंगे। मॉडल 5 आपका आएगा अनवैल्यू मैनेजमेंट। अनवैल्यू मैनेजमेंट में हम सारे कॉन्सेप्ट्स की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जिसमें आपके पास आती है बजटेड कॉस्ट वर्क स्केड्यूल, बजटेड कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका क्या पर्पस होता है, हम अनवैल्यू मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम इस मॉडल 5 में आपको डिटेल में समझाएंगे। कि कोई भी प्रोजेक्ट, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होती है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो है वो अपना उनका एलओए कैंसिल हो जाता है, या वो छोड़ के चले जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, कि वो अपनी कंपनी में जो इनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो अनवैल्यू कर रही होती है। और अनवैल्यू करने का उनको फायदा ये होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि आज जिस कंडीशन में हम खड़े हैं, अगर यहाँ पे मुझे सपोज 5 मिलियन का लॉस हो रहा है, और प्रोजेक्ट के एंड में मुझे 50 मिलियन का लॉस हो रहा है, तो वो अनवैल्यू मैनेजमेंट में हम दो KPI सेट करते हैं, जिसमें एक कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है और एक शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जो कि आपको बताता है कि अगर मेरा मेरा प्रोजेक्ट बिहाइंड स्केड्यूल है, अहेड स्केड्यूल है, या अंडर बजट है, या ओवर बजट है। तो हम अनवैल्यू किस तरीके से प्राइमरी सॉफ्टवेयर पे होती है, हम आपको इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। छठा मॉडल आपका है रिवाइज और रिकवरी स्केड्यूल, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्यों बनाते हैं रिवाइज स्केड्यूल, हम आपको यहाँ पे बताएंगे इस मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 में आपको टेक्निक्स बताएंगे, इसकी मेथोडोलॉजीज बताएंगे, इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको कर्व बना के जनरेट करके आपको बताएंगे कि रिवाइज स्केड्यूल क्यों होता है, क्या होता है, रिकवरी स्केड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल 6 में हम इंशाल्लाह ये चीज पूरा डिटेल क्लियर करेंगे। मॉड्यूल 7 में हम बताएंगे रिसोर्स रिलेटेड स्केड्यूल। स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वहाँ पे कॉस्ट आपसे शेयर नहीं की जाती। वहाँ पे आपसे ये कहा जाता है कि कॉस्ट जो है वो जो है कॉन्फिडेंशियल है। जैसे आपके EPC प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, ताकि कॉस्ट जो है कहीं से किसी को पता ना चले। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप इसमें रिसोर्स रिलेटेड स्केड्यूल बनाएं। रिसोर्स रिलेटेड स्केड्यूल क्या होता है, उसमें हम मैन आवर्स पे काम करते हैं, मींस हम अपने बंदों के घंटे निकालते हैं, अपनी क्रू सेट करते हैं, मेरे पास कितने कारपेंटर हैं, मेरे पास कितने स्टील फिक्सर हैं, मेरे पास कितनी लेबर है, और उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उनके नॉर्म सेट होते हैं, और उसकी बेस पे हम रिसोर्स रिलेटेड शेड्यूल बनाते हैं, उसका एस्ट्रो जनरेट करते हैं। और मॉडल 7 में हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के हवाले से। मॉड्यूल 1 को मैं डिजाइन डिफाइन करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा बेसिक से बिल्कुल कि किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, और किस तरीके से हमारे 7 मॉड्यूल्स को हम अगर अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट होगा। और हम अगर इन 7 मॉड्यूल्स को अगर प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें, तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर टाइमली मॉनिटर कर सकते हैं। असल प्रॉब्लम इंजीनियर्स को कहाँ आती है, इंजीनियर्स को एग्जीक्यूशन भी करना आता है,
इंजीनियर्स मैनेजर में भी अच्छा हो जाता है इंजीनियर्स। लेकिन हमें एक टूल ऐसा चाहिए होता है जो हमें ये बताए कि हमें क्या, हम प्रोजेक्ट्स पे कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्यों डिले हैं, कैसे डिले हैं, किस तरह हम इसको कैचअप करेंगे, हम किस तरीके से अपने रिवाइज स्केड्यूल को रिवाइज करेंगे। मेरा नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है तो मैं नेगेटिव वेरिएंस कैसे कंप्लीट करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने वर्किंग आवर्स कैसे बढ़ाऊंगा, उसका स्केड्यूल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि टाइम एंड शेड्यूल मैनेजमेंट का टूल है, P6 प्राइम है, P6, जो कि आपको इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बहुत सपोर्ट करता है। और कोई भी इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जब तक वो किसी टूल पे काम नहीं करेगा, उसको एंड रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर मॉड्यूल 1 के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।